इंजील का जब हम मुताला करते हैं, खुदा यीशु मसीह की आखिरी फसा के बारे में हम पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने आखिरी फसा अपने शागिर्दों के साथ बैठकर खाई। और ये ईद फसा जो थी, इसका बयान हम खरूज की किताब के 12वें बाब में पढ़ते हैं कि जब खुदा उनको मिस्र की गुलामी से निकाल के ले जाने वाला था, तो 10 आफात मिस्र के ऊपर नाज़िल की गई। उन 10 आफतों में से आखिरी आफत जो थी, ओसाइरस देवता जो मिस्रियों का एक बहुत बड़ा देवता था, और इस देवता के बारे में कहा जाता था कि ये मौत और जिंदगी का देवता है। और मिस्र के अंदर ये ईद का आगाज हुआ। फसा का मतलब है गुजर जाना, छलांग लगाना। खुदा ने हुक्म दिया था कि जिस घर में वो बैठकर फसा खाएंगे, उस घर की चौखट पर खून लगाना। जब मौत का फरिश्ता वहां से गुजरेगा, तो जिन घरों की चौखट पर बरे का खून होगा, उनके पैलोठे महफूज हो जाएंगे। और खरूज की किताब के अंदर 2 ईदों का जिक्र किया गया, ईद फसा और ईद फतीर। और ईद फसा पर गोश्त और ईद फतीर पर बेखमीरी रोटी इस्तेमाल की जाती थी, जो इस याद में थी कि वो गुलामी के घर से निकले थे। और उसी ईद को मनाने के लिए खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बैठे। और जो हवाला अभी नईम ने पढ़ा, इसमें यहूदा इस्करियोती के बारे में बयान किया गया कि यहूदा इस्करियोती 12 में से एक शागिर्द था, जिसके अंदर अबलीस समा गया। अबलीस इंसान की जिंदगी के अंदर उस वक्त आता है जब वो खुद उसे आने की इजाजत देता है। जब इंसान शरारतें करता है, शरारत के मंसूबे बांधता है, तो फिर अबलीस उसकी जिंदगी के अंदर काम करता है। और आप देखें कि खुदा यीशु मसीह ने पहले से ही आगाही दे दी थी कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और इसके अंदर लालच था, इसकी नीयत दुरुस्त नहीं थी, और इस बिना पर अबलीस शैतान इसके अंदर समाया। शैतान खुदा यीशु मसीह के साथ कुछ नहीं कर सकता था जब तक उसे इजाजत ना मिलती। जब उसने अपनी खिदमत का आगाज किया, तो मत्ती की अंजील के 4 बाब में बयान किया गया, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। अबलीस ने खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश की, और उसके बाद फिर अबलीस चला गया, वो आराम से नहीं बैठा। और अब फिर जब यहूदा इस्करियोती के अंदर वो समाया है, तो वो इजाजत चाहता है कि यीशु उसे इजाजत दे। तो यीशु ने उसे कहा कि मियां, जो तू करना चाहता है जल्दी से कर। और अबलीस वहां से, जो यहूदा इस्करियोती के अंदर था, वहां से चला गया। उसके बाद फिर खुदा यीशु मसीह ने रोटी ली, शुक्र किया, तोड़ी और अपने शागिर्दों को दी और कहा कि लो, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। फिर उसने अंगूर का प्याला लिया, शीरा लिया और कहा कि ये मेरे खून में नया अहद है, जो बथेरों के गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। जब हम इस रोटी को खाते हैं, तो रोटी खाने का मतलब है कि हम हमेशा की जिंदगी को हासिल करते हैं।
जब हम अंगूर का शीरा पीते हैं तो हमारे बेशुमार गुनाह उसके बेटे के खून के वसीला से धुल जाते हैं। खुदा यीशु मसीह आज की रात अपने शागिर्दों के साथ जब ईद फसा मना रहा था, उसने खाना खा लिया, तो फिर वो गतसमनी बाग के अंदर गए और ये तकरीबन 9-10 बजे का वक्त था जब यीशु अपने शागिर्दों 3 गया, तो वो 11 शागिर्दों के साथ था, लेकिन 3 शागिर्दों को वो आगे लेकर गया और ये तीनों शागिर्द दावा करते थे, जिसमें पतरस था, जब्दी का बेटा था यकूब। ये तीनों कहते थे कि पतरस कहता था कि जहां तू मरेगा मैं तेरे साथ मरूंगा। और उन्होंने कहा जी कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ बन बैठे। वो वजीर बनना चाहते थे और इन तीनों शागिर्दों को खुदा यीशु मसीह गतसमनी बाग में आगे लेकर गया कि देखे कि वो कितनी दुआ करते हैं। तीनों बार खुदा यीशु मसीह आए और तीनों बार ये सोए हुए पाए गए। फिर पकड़वाने वाला आया, उन्होंने गिरफ्तार किया खुदा यीशु मसीह को। खुदा यीशु मसीह की बुनियादी तौर पर 2 पेशियां हुई आज के रात के ताल्लुक से। 2 बड़ी पेशियां थी। एक शरई कोर्ट के सामने, जिसे ज्यूरी कहते हैं, उलमा की ये अदालत थी, जिसे सनहीड्रिन की अदालत भी कहा जाता है। ये 72 मेंबरांस पर मुश्तमिल थी। और दूसरी जो पेशी थी वो पिलातूस, जो गवर्नर था रोमी हुकूमत की तरफ से। ये 2 मेन पेशियां थी और इन 2 मेन पेशियों के अंदर 3-3 पेशियां थी जो खुदा यीशु मसीह को भुगतनी पड़ी। सबसे पहले शरई कोर्ट, जो उलमा की अदालत थी, उसमें सबसे पहले हन्ना के सामने, जो कायफा का ससुर था, उसके सामने खुदा यीशु मसीह को पेश किया गया और कहा गया कि इसने कहा है कि इस मत्तीस को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे उठा खड़ा करूंगा। ये कोई सौलट जुर्म नहीं था जो वो खुदा यीशु मसीह पे लगा रहे थे। उन्होंने कहा जी। उसके बाद दूसरी पेशी जो थी वो जो वक्त का सरदार काहिन था, जिसका नाम कायफा था, उसके सामने पेश किया गया। और तीसरी पेशी जो थी 72 मेंबरों के सामने। आइन और कानून उस दौर का बयान करता है कि कम से कम 7 दिन पहले नोटिस दिया जाता था संगीन जुर्म सुनने के लिए, लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी थी उनको कि उन्होंने फौरन मेंबरान को इकट्ठा किया। और फिर उसके लिए यह होता था कि दिन की रोशनी में जुर्म आयद किया जाता था और फिर मुद्दई से भी सुना जाता था कि वो अपने बचाव में कुछ अल्फाज कह सके, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और वहां से उनके पास ये इख्तियार नहीं था कि वो उसे कत्ल करे। वो पिलातूस के पास जो दूसरी पेशी थी, जो दीवानी केस था, खुदा यीशु मसीह को ले जाया गया। पिलातूस ने जब देखा तो उन्होंने कहा जी कि इसने कहा है, इसने रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत की है, इसने कहा है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। उसने कहा जी ये कोई सॉलिड बात नहीं है। उसने कहा जी ये मेरे एरिया का नहीं। जब उन्होंने कहा कि ये नासरत का यीशु है, उन्होंने कहा ये हेरोदीस बादशाह के इलाके से इसका ताल्लुक है, उसके पास ही इसे ले जाओ। और वहां पर लेकर गए और हेरोदीस यीशु को देखना चाहता था, उसके मोजज़े देखना चाहता था, लेकिन यीशु ने उसके सामने कोई मोजज़ा नहीं किया। उसने भी वहां से रुखसत किया पिलातूस के पास वापस तीसरी पेशी। और ये पेशियां जो थी सुबह के वक्त तकरीबन 5 से 6 बजे जो है वो पिलातूस के सामने पेश किया गया। पिलातूस को उन्होंने कहा जी कि वो कहता है कि ये तेरे एरिया का केस है। वो उसको छोड़ना चाहता था,
उसने उनके गुस्से को ठंडा करने के लिए कहा कि मैं इसे कोड़े लगवा देता हूं। एक काम 40 कोड़े खुदा यीशु मसीह को मारे गए, लेकिन वो बाजिद थे कि इसे मसलूब कर बिलाकर पिलातूस को परवाना जारी करना पड़ा और खुदा यीशु मसीह पर फर्द जुर्म आयद किया गया और फिर वो उसको लेकर गए और फिर खुदा यीशु मसीह 9 बजे के करीब गुलगत्ता के पहाड़ की तरफ चल पड़े, जहां पे उनको मसलूब किया गया। और खुदा यीशु मसीह ने पकड़ाए जाने से पहले ये सारी बातें वाजे की कि मुझे मारा जाएगा, मुझे पकड़ा जाएगा। और उसने रोटी दी, शीरा दिया और कहा कि जो मेरे खून और गोश्त में शरीक होता है वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और आज जब हम उसके तोड़े हुए बदन और बहाए हुए खून में शरीक होते हैं तो उसकी मौत का इजहार करते हैं। और पालूस रसूल करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि जब तुम इस प्याले में से पीते हो और इस रोटी में से खाते हो तो मेरी मौत का इजहार करते हो। तो जब हम खुदा यीशु मसीह की पाक मेज पर आते हैं तो उसकी मौत का इजहार कर। और जो लोग इसमें शरीक नहीं होते, जिस तरह यहूदा इस्करियोती के अंदर अबलीस आ गया, अबलीस में और आप में फर्क यह है कि अबलीस उसकी पाक मेज पर नहीं आ सकता और जो उसकी पाक मेज पर आता है वो उसकी मौत में शरीक होता है। खुदा हमें इस कलाम के वसीला से बरकत दे। हम दुआ करेंगे।